राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सांचौर, चितलवाना, भीनमाल और रानीवाड़ा से जो प्रशिक्षण में पहुंचे हैं 93, और उनको प्रशिक्षण के जरिए संस्कार और अन्य चीज़ें सिखाई जा रही है। ये बड़ी संख्या में सिखाने के लिए भी जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और इससे कितना परिवर्तन आएगा, किस तरीके का प्रशिक्षण है और कितने दिन का है? ये 7 दिवसीय कोर्स बेसिक कोर्स के रूप में स्थानीय संघ सांचौर के तत्वाधान में यहाँ पथमेड़ा गौशाला में किया जा रहा है। ये कोर्स करने के बाद बच्चों के अंदर अनुशासन की जो भावना है उसका विकास होगा। साथ ही बच्चों में जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट है, जिसमें बच्चे किसी भी कैजुअलिटी में सहयोग करने की बात रखते हैं, या किसी भी प्रकार का हमारा जो प्राथमिक सहायता का ट्रेनिंग है, तो उसमें किसी भी प्रकार का एक्सीडेंट है या इस प्रकार की जो दुर्घटनाएं हैं उनमें सहयोग करने की जो बातें हैं, उसमें किस प्रकार से पट्टी बांधना है, किस प्रकार से उसका रेस्क्यू करना है, किस प्रकार से उसको CPR देना है, ये सारी चीज़ें इस ट्रेनिंग के माध्यम से ये सीखेंगे और वो बालकों तक पहुँचेगी, जिससे बालक जो है समाज का एक अभिन्न अंग बनेगा और समाज के लिए बहुत बड़ा काम कर सकेगा। यहाँ से प्रशिक्षण के बाद में स्कूलों में किस तरीके से प्रशिक्षण दिया जाएगा? ये प्रशिक्षण यहाँ से ट्रेंड होने के बाद यहाँ जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है वो पायनियरिंग का दिया जा रहा है, मैपिंग का दिया जा रहा है, फर्स्ट एड का दिया जा रहा है, अनुमान लगाने का दिया जा रहा है, इको क्लब के बारे में, पर्यावरण संरक्षण के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है कि विद्यालय में जाके किस तरह से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करेंगे। जल संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण है, इन विधाओं पर भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इनके अंदर छुपी हुई प्रतिभा जो होती है, शाम को कैंप फायर के रूप में ये तमाम चीज़ें दी जा रही है। अभी जैसा डिजास्टर मैनेजमेंट की बात है, आपदा आती रहती है, कभी बाढ़ आ गया, सूखा आ गई और कोई बात धारा 144 लगी, ऐसी स्थिति में प्रशासन के साथ मिलकर के हमारे ये सब तमाम साथी समुदाय के लिए बहुत उपयोगी और महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करके आम जन के दिल को जीतने का प्रयास करते हैं। महती जो उनकी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। साथ ही साथ ये विद्यालय में जा कर के उन बच्चों को देखेंगे और उन बच्चों को तलाशेंगे जो रुचि रखना चाहते हैं। एक विद्यालय में एक टीचर 32 बालकों का एक ट्रुप तैयार करता है और जिनमें चरित्र निर्माण संबंधी बात, राष्ट्रीय भावनात्मक एकता की बात, समुदाय के साथ मिलकर काम करने की बात, भाईचारे की बात, एक साथ जाति धर्म को दूर रख करके आज आप सब हमारे सामने, देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती को फेस करने के लिए हमारे ये वॉलंटियर्स के रूप में इन बच्चों को तैयार करेंगे। इस तरह का ये कार्यक्रम हमारा प्रदान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से पूरे ब्लॉक 4 ब्लॉकों में जा कर के ये काम करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा रहेगा। और इन सब में सहयोग करते जो हमारे लादू जी, राम बहादुर जी हैं, उदय सिंह जी खिलेरी साहब हैं और इनके साथी जो हैं, ये पूरी निष्ठा के साथ इस कैंप को यहाँ आयोजित करने में पूरा सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद में ये आपदा के समय भी काम आते हैं? जी सर, स्काउट का पहला काम है सेवा। स्कूल में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो दिल से सेवा तो करना चाहते हैं, तो संकोच वो करते नहीं, खड़े नहीं होते। तो हम ऐसे बच्चों को ढूंढ के निकालेंगे, उनकी प्रतिभा है जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो आगे जाके बहुत कुछ वो देश की सेवा करेंगे। ऐसों को हम खोज के सेवा के रास्ते में लगाते हैं। और हमारा जो क्षेत्र है, ये एक तो हमारे नर्मदा नहर है, तो डूबने का और ये एक समस्या रहती है। तो हम बच्चों को सिखाएंगे डूबते हुए व्यक्ति को कैसे बचाया जाए। एक पास में रस्सी हो या अपने पास जो भी कपड़ा हो उसको फेंको तो वो उसको पकड़ के बाहर आएगा। दूसरा, ये हमारा ये हाईवे है जो खतरनाक हाईवे, यहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होते हैं। तो हम बच्चों में ये चीज़ डालेंगे कि भैया इस प्रकार कोई आग लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए तो कैसे उसको हॉस्पिटल पहुंचाना, कैसे उसको आग से बचाना। और बच्चों स्कूलों में और घरों में जो हाईवे के पास दुकानें और घर है, उनके पास जो अग्निशमन यंत्र होता है वो हर घर में हो, ऐसा हम बच्चों को बताएंगे और ये समाज में संदेश देने का प्रयास करेंगे। 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है, दिन भर कैसी गतिविधियाँ होती है, किस तरीके की? सवेरे 5 बजे जागरण होता है और 1 घंटे के लिए दैनिक कार्यक्रम के बाद में 6 बजे हमारे प्रार्थना सत्र के बाद BP6 कार्यक्रम, खेल, और उसके बाद 7:30 बजे से लगा करके आधा घंटा चाय नाश्ते के बाद 8 बजे वापस फ्लैग होस्टिंग के रूप में यहाँ इकट्ठे होते हैं और जो भी गेस्ट यहाँ पधारते हैं उनसे फ्लैग होस्टिंग करवाते हैं।
और 9 बजे से लगा करके 12 बजे तक की यहाँ विधिवत क्लासें चलती है, बाकायदा बैच वाइज। और सभी जो ट्रेनर है हमारे शिविर संचालक महोदयों के नेतृत्व में बहुत ही बेहतरीन ये प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छा ये स्काउटिंग जो यहाँ आगे चलेगा। उसके बाद 1 से 2 बजे तक भोजन अवकाश, 2 बजे के बाद में पुनः द्वितीय सत्र की क्लासें चलती है, 6 बजे तक क्लासें चलती है। 6 बजे के बाद में आधा घंटा विश्राम और चाय नाश्ते के बाद पुनः एक क्लास होती है। और 8 बजे भोजन के बाद भी हमारे यहाँ मतलब कैंप फायर जिसे कहते हैं वो भी होता है। रात्रि 10 बजे शयन। इस प्रकार तो से जिस तरीके से जो 7 दिवसीय प्रशिक्षण है वो आयोजित किया जा रहा है और इसके जरिए आपदा के समय में भी ये प्रशासन की मदद कर सकें, आम जनता की मदद कर सकें, उसको लेकर भी यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है। लोनाराम, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जालोर।